एक पहाड़ी कस्बे में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वो तेज दिमाग वाला था और सवाल बहुत पूछता था। उसे नई चीजें सीखने में मजा आता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, वो कभी भी एक काम पर टिक नहीं पाता था। उसका मन हर समय शोर से भरा रहता था। कभी वो भविष्य की चिंता करता, कभी बीती बातों में उलझ जाता। जब वो पढ़ने बैठता तो कुछ ही मिनटों में उसका ध्यान खिड़की से बाहर चला जाता। कभी बादलों को देखने लगता, कभी मोबाइल उठाने का मन करता। किताब सामने होती, लेकिन शब्द उसके दिमाग में उतरते ही नहीं थे। उसकी माँ अक्सर कहती, आरव, तुम्हारे पास काबिलियत है, लेकिन मन बहुत चंचल है। आरव ये सब सुनता था, पर उसे लगता था कि ये उम्र की बात है और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक गर्मी की छुट्टियों में उसकी माँ उसे अपने पुराने परिचित से मिलवाने ले गई। वो व्यक्ति पहाड़ों में अकेले रहने वाले एक शांत स्वभाव के साधक थे। लोग उन्हें बस बाबा कहते थे। बाबा बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनकी आंखों में गहरी शांति थी। आरव को बाबा के पास छोड़ते हुए उसकी माँ ने उसकी परेशानी बता दी। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और आरव को पास बैठने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक छोटा सा काम दिया। उन्होंने कहा, इस पहाड़ी रास्ते पर चलो और जब तक सूरज उस पेड़ के पीछे न छिप जाए, तब तक एक भी शब्द मत बोलना। आरव को यह अजीब लगा। चुप रहना उसे आसान नहीं लगता था, लेकिन उसने कोशिश करने का फैसला किया। जैसे जैसे वो चलने लगा, उसके मन में कई विचार उठने लगे। कुछ कहने का मन हुआ, कुछ गुनगुनाने का। आसपास की आवाजें उसे बेचैन करने लगी। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई। उसका मन बार बार भागने लगा, लेकिन धीरे धीरे जब उसने बोलना छोड़ दिया तो उसने कुछ नया महसूस किया। उसने अपने कदमों की आवाज सुनी, हवा की ठंडक महसूस की और पेड़ों की हल्की सरसराहट पर ध्यान दिया। जब वो वापस लौटा तो बाबा ने पूछा, कैसा लगा? आरव ने कहा, शुरू में बहुत बेचैनी थी, लेकिन फिर मन शांत होने लगा। तब बाबा बोले, मन भी ऐसा ही है। जब तक तुम उसे हर बात पर प्रतिक्रिया करने देते रहोगे, वो थक जाएगा। लेकिन जब तुम उसे थामना सीख लोगे, वो तुम्हारा सबसे अच्छा साथी बन जाएगा। ये बात आरव के अंदर कहीं गहराई तक उतर गई। वो लौटकर घर आया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसने छोटे बदलाव शुरू किए। हर दिन कुछ देर बिना मोबाइल के बैठना, एक समय पर पढ़ाई करना और मन भटकने पर उसे वापस काम पर लाना। दिन बीतते गए। आरव को महसूस हुआ कि अब वो ज्यादा देर तक एक काम पर ध्यान दे पा रहा है। पढ़ाई आसान लगने लगी और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद उसकी स्कूल की सबसे कठिन परीक्षा आई। जहां बाकी बच्चे घबराए हुए थे, आरव शांत था। उसने सवालों को ध्यान से पढ़ा और एक एक करके हल किया। जब नतीजे आए तो उसने अपने स्कूल में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। उसे समझ आ गया था, शोर को जीतना जरूरी नहीं, अपने मन को शांत करना ज्यादा जरूरी है। और उसी दिन से आरव ने एक बात हमेशा याद रखी, जो अपने मन को संभाल लेता है, वही अपनी दिशा खुद तय करता है।